हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर में इसके फॉर्मूलाज को अच्छे से सीखेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूलाज हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करते हैं अपने फॉर्मूलाज। हमारे दो तरह के फॉर्मूलाज है, 2 एक्सरसाइजेज हमें करनी है। सिंपल इंटरेस्ट की हमारी एक्सरसाइज 8.1 है एंड 8.2 है कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड। तो दोनों में अच्छे से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे एंड शेयर विद योर फ्रेंड। चलिए अब हम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट अपना फॉर्मूला। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते भी हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो होता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। पर ये होता क्या है, इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अब P मीन्स प्रिंसिपल, इट इज़ सम ऑफ मनी। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T मीन्स टाइम। ठीक है, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एंड A मीन्स कम अमाउंट। अब करना क्या है हमें यहाँ पे, ये कंसेप्ट समझना है। सपोज एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से 10,000 रुपीज़ बोरो किए। ठीक है, 10,000 रुपीज़ बोरो किए उसने किसी ए पर्सन ने, जो बी से किए हैं। एक पर्सन का नेम ए रख लेते हैं, एक का बी। तो ए ने बी से 10,000 रुपीज़ बोरो किए, तो उसको हम अपनी सम ऑफ मनी कहते हैं। उसी को आप बोलते हो प्रिंसिपल। जो मनी बोरो की, जो लेंथ भी दी, किसी को लेंथ पे दिया या बोरो किया। ठीक है, देन अब जब हम बैंक में भी डिपॉजिट करवाते हैं अपनी मनी, जब बैंक से लोन भी लेते हैं, जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है उस अमाउंट पे। ऐसे अगर हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब वो कैसे चार्ज होता है, जैसे ये हमारा प्रिंसिपल है 10,000, हम इस पर एक रेट ले लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम सपोज कर लेते हैं 10% पर एनम। PA मीन्स पर एनम, पूरे ईयर का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन अब हम टाइम ले लेते हैं। सपोज उस पर्सन ने पैसे बोरो किए हैं 2 ईयर्स के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 ईयर्स। अब जब ए पर्सन बी को, क्योंकि ए ने बोरो किए थे, जब ए बी को वापस करेगा पैसे मनी 2 ईयर्स के बाद रिटर्न करेगा, तो ए बी को कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देगा। वही पैसे जो एक्स्ट्रा में दे रहा है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। और वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम फर्दर समझेंगे। अभी आपने समझना है जो, जैसे सपोज पी ने 10,000 रुपीज़, प्रिंसिपल ए ने 10,000 रुपीज़ बोरो किए थे एट 10% पे। अब मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट फॉर्मूला होता है। अब हम ये इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो इस अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, सपोज 2,000 हुआ, तो वो 2,000 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है। जब हम प्रिंसिपल को और अपने इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारी बन जाती है अमाउंट। जैसे सपोज हम इसी फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं कि अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता तो क्या वैल्यू है, प्रिंसिपल, ये देखिए आपका फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट, हमने एक एग्जांपल ले ली इजी से अंडरस्टैंड करने के लिए, इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब 0 0 कैंसर, ये 0 इससे 2 इंटू 1000 बन गया 2000। देखिए 2000 आ गया इंटरेस्ट। तो ये पर्सन ने बोरो किए थे 10,000 रुपीज़, 10,000 के साथ वो 2,000 और पे करेगा। टोटल कितने बन गए, अमाउंट कितनी हो गई, 10,000 रुपीज़ प्लस 2,000, टोटल उसको पे करने पड़ेंगे 12,000 रुपीज़। यही जो एक्स्ट्रा 2,000 दिए वही आपका इंटरेस्ट है। अमाउंट भी आपको पता चल गई कैसे निकालनी है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से। अब सिंपल इंटरेस्ट का ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी। अगर आप अपनी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तब भी आपके पास सिंपल इंटरेस्ट ही आएगा। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, देन सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर आर इंटू टी। देन टाइम फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर पी इंटू आर। रेट फाइंड करना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 पी इंटू टी। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 8.1 के रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज आने थे उन सबको अंडरस्टैंड कर लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। अब 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट इन द गिवन केसेस।
हमें नीचे कुछ केसेस दिए हुए हैं, मतलब हमारे पास टोटल इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स में हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो मैंने फर्स्ट पार्ट की सारी वैल्यूज ऑलरेडी लिख दी हैं। आपके पास प्रिंसिपल है 11,000, रेट है 7% पर एनम, पी ए मीन्स पर एनम, पूरे ईयर का टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम सबकी वैल्यूज पुट कर दी ऑलरेडी। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए 0 0 कैंसिल, यहाँ पे हमें क्या करना है, 11 यहाँ पे 110 110 7 3 ज़ा 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2310, और ये रुपीज़ में ही है वैल्यू हमारी। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2310। अब हमें अमाउंट भी फाइंड करनी थी। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा 11,000 में आपको ये नंबर क्या कर देना है, ऐड, तो आपका आंसर आ गया 13,310। ये आ गई हमारी अमाउंट। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमें प्रिंसिपल दिया है 2500, रेट और टाइम भी है। टाइम हमारा फ्रैक्शन में है 2.5 ईयर, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन से इसको, किसमें, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1, तो हमारे पास आ गया 5/2 ईयर्स। अब आपको सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। देखिए प्रिंसिपल की प्लेस पे आप लिखेंगे 2500, देन 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका टाइम है 5/2, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे एंड 2 आपका डिनोमिनेटर में आएगा, एंड 100 ऑलरेडी था तो बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। देन जीरोस जीरोस कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। देन अब हम 5 2 ज़ा 10 एंड 25 इंटू 10 आपके पास आ गया 250। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹250। अब आपको अमाउंट भी फाइंड करनी थी। अमाउंट का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा 2500, इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ₹2750। तो ये आ गई अमाउंट। पार्ट 3 में हमारे पास प्रिंसिपल, हम रेट एंड टाइम दिया हुआ है, बट टाइम हमें दिया हुआ है मंथ्स में, और हमें टाइम चाहिए ईयर में। क्यों चाहिए ईयर में, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए ईयर में कैसे क्यों चाहिए, आपको अपने रेट को देखना होता है। हमारा रेट है PA लिखा हुआ है, मीन्स पर एनम। रेट तो पूरे ईयर का है, तो हमें टाइम भी ईयरली ही चाहिए। अगर आपका रेट होता पर मंथ, तो हमें टाइम को एज इट इज़ ही 5 मंथ रहने देना था। चलिए अब मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको बस क्या करना है, 5 को 12 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि पूरे ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो जब भी हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना होता है, तो हम नंबर ऑफ मंथ जितने हमें दिए होते हैं उसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, और आपकी वैल्यू बन जाती है ईयर्स में। अब देखिए हमें यहाँ पे लिखने की कोई कटिंग तो होनी नहीं, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे और वैल्यूज़ को पुट करेंगे। प्रिंसिपल है 14,400, रेट इज़ 8%, एंड जो हमारा टाइम है वो है 5/12, एंड यहाँ पे 100 तो आना ही है। देन ये कैंसिल हो गया। अब और हम कैंसिलेशन देखते हैं कहाँ हो सकती है, यहाँ भी कैंसिलेशन हो सकती है। 2 के टेबल में 2 4s ना एंड 2 6 ना। हम फर्दर कैलकुलेशन कर देते हैं, इनकी कटिंग हो सकती है ना। 2 के टेबल में 2 2s एंड 2 3s। देन 3 के टेबल में ट्राई करते हैं इस नंबर को, 3 1s 3, 3 4s 12, 2 इज रिमाइंडर, 2 and 4 24, 3 8s। देन 48 एज इट इज़, 5 2s 10, देन 48 इंटू 10 आपके पास आ गया 480। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज़ ₹480। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है अमाउंट। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 14,400, इसमें ऐड कर देते हैं 480। देन अब आपके पास यहाँ पे अमाउंट कितनी आ गई, 14,880। देन इट मीन्स उस पर्सन ने, अगर किसी ने भी पैसे बोरो लिए हैं, किसी को लेंड पे दिए हैं, तो 5 मंथ्स बाद 14,400 की प्लेस पे 14,880 रुपीज़ रिटर्न करेगा। चलिए अब हम कर लेते हैं अपना फोर्थ पार्ट।
प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट है और टाइम है 3 ईयर 4 मंथ। तो पहले हमें टाइम को कन्वर्ट करना होगा। कैसे? पर एनम है, अगेन हमें टाइम को ईयर में करना है। तो 3 ईयर्स हैं, उसको तो आप एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए, इसको कन्वर्ट करते हैं। आप प्लस का साइन भी डाल सकते हैं, +4/12। तो ये भी आपके पास ईयर्स ही बन गए। 3 प्लस इसकी कटिंग हो सकती है, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 1/3। अगर आप चाहें तो इसको सीधा 3 1/3 लिख दें मिक्स फ्रैक्शन, वो भी करेक्ट है। या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तब भी 3 आएगा। 3 यहाँ पे सॉल्व करोगे, 1 से 3 को डिवाइड तो 3 आएगा। 3 3 ज़ा 9 +1 तो 10/3 ईयर्स आ गया आपके पास। आपका आंसर, ये किसका आंसर है? टाइम का। टाइम इतना दिया है हमें। देन अब हमें तो फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, P/R/T/100। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले आपको पुट करनी है प्रिंसिपल की वैल्यू 15,000। देन रेट कितना है? 12% एंड टाइम है 10/3। देखिए जब भी फ्रैक्शन में आया तो हमें नीचे तो लिखना ही है और मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। अब 10 से 0 0 कट हो गए, अगेन एक 0 कैंसिल हो रही है यहाँ पे। 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा। अब यहाँ पे आप देखिए 15 है, 15 4 ज़ा क्या होता है? 15 4 ज़ा 60। देन 2 0 है, 2 0 हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। देन हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? ₹6000। अब हमने अपना सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लिया 6000। अमाउंट फाइंड करनी है तो आपको प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देना है। अमाउंट का आंसर आ गया ₹21,000। चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए एंड आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टाइम व्हेन द प्रिंसिपल इज ₹300, सिंपल इंटरेस्ट इज 6.75 एंड रेट इज 4/2% पर एनम। प्रिंसिपल भी है, रेट भी और सिंपल, जैसे मैंने लिखा है आपको ऐसे ही लिखने। पहले वैल्यूज़ जो गिवन है वो लिख लिया कीजिए सारा। देन अब सम को स्टार्ट करेंगे। अब आप सबसे पहले देखिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है एंड हमारे पास प्रिंसिपल भी है। हमें फाइंड क्या करना है? टाइम। तो हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, बट हमारा जो रेट है वो मिक्स फ्रैक्शन में, तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9/2% पर एनम। देन अब यहाँ पे हम टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 P/R। अब आपका सिंपल इंटरेस्ट है 6.75 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 300। अब देखिए रेट कितना है? रेट है हमारा 9/2। अब फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन तो नहीं आ सकती, ऐसे इसकी डिवीजन भी नहीं होगी। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है? अब देखिए हमें इस पार्ट पे क्या करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 300 लिख दिया, यहाँ पे 9। अगर आपके पास कभी भी एक फ्रैक्शन देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसके नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है? नीचे इसको 9/2 है, ये रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा 2/9। तो 2 ऊपर आएगा एंड 9 नीचे ही रहेगा। नीचे वाला नंबर चला गया ऊपर। हमें डेसिमल को हटा के यहाँ से उसकी प्लेस पे 1 लगाना है। पीछे 2 डिजिट है देखिए डेसिमल के एंड 2 zeros आ जाएंगे। अब देखिए 100 से कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड 2 150 ज़ा 300। अब आगे फर्दर कटिंग करके देखते हैं हो सकती है या नहीं। जैसे 5 के टेबल में भी हो सकती है, हम नीचे कर लेते हैं कटिंग। यहाँ पे स्पेस कम है तो आपको नीचे अगर करेंगे अच्छे से समझ आ जाएगा। ऊपर हमारे पास कोई नंबर नहीं है। देन नीचे क्या है? 150 इंटू 9। देन देखिए 5 के टेबल में कटिंग हो सकती है इन दोनों नंबर्स की। 5 3 ज़ा 15, 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, 1 हमारे पास रिमाइंडर है 17, 5 3 ज़ा एंड 5 5 ज़ा। देन अब देखिए अगेन 5 के टेबल में 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। आपका फाइनल आंसर आया 1/2 ईयर। ये टाइम आ गया हमारा। हम चाहें तो इसको मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, अगर हमने ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना होता है तो 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया 6 मंथ। तो देख लीजिए हाफ ईयर में 6 मंथ ही होते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 6 मंथ्स, जहाँ आप इसको 1/2 ईयर भी लिख सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल
a sum of money double itself in 12 1/2 years. अब सम ऑफ मनी भी नहीं दिया, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिया, और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी. रेट मीन्स हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है तो हम ले लेते हैं लेट द सम ऑफ मनी. आप लिख दो लेट द सम ऑफ मनी एंड ब्रैकेट में आप लिख दो सम ऑफ मनी मीन्स हमारा प्रिंसिपल, उसको हमने सपोज कर लिया x रुपीज़. हमारी सम ऑफ मनी किस रेट पे 12.5 ईयर के बाद डबल हो जाएगी. डबल मीन्स अमाउंट कितनी आएगी, वो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपकी अमाउंट हो जाएगी 2x. 2x कैसे, डबल बोला है. अगर हमारी अभी प्रिंसिपल x है तो डबल मीन्स वो क्या बन जाएगा 2x. अगर आपके पास अमाउंट भी हो एंड प्रिंसिपल भी हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट 2x है, 2x माइनस x मतलब 1x. 2x में से 1 गए तो आपके पास बचा 1x. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है. अब आपका जो टाइम है वो है 12 1/2 ईयर. ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा. तो 2 12 24, 24 प्लस 1 25 ओवर 2 ईयर्स. देन इसके बाद आपको लगाना है रेट का फॉर्मूला, दैट इज SI इंटू 100 देन प्रिंसिपल इंटू टाइम. अब सिंपल इंटरेस्ट है x, 100, प्रिंसिपल भी x है एंड टाइम क्या है 25 ओवर 2. अब x तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर भी है और नीचे भी है. अब आपको करना क्या है, जब x कैंसिल हो गया हमारे पास क्या बचा, रेट फाइंड करना है. 100 ओवर 25, देखिए 100 ओवर 25 ओवर 2. अगेन डिवाइड हो रहा है, फिर से नीचे फ्रैक्शन तो ऐसे नहीं रखेंगे, 2 को ले जाएंगे ऊपर. देन 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा. रेट का आंसर आ गया 4 2 ज़ा 8. आपका आंसर आ गया 8% पर एनम. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस. अमाउंट टू दिस मीन्स आपको अमाउंट दी हुई है, रेट भी दिया है एंड टाइम भी दिया, हमें सम ऑफ मनी प्रिंसिपल नहीं दिया. तो हम ले लेते हैं लेट द प्रिंसिपल, जहाँ पे इसको लिख सकते थे सम ऑफ मनी बी ₹x. अब हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट दी है ₹14,160. देन अमाउंट के बाद हमें क्या बोला है, रेट भी दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं. हमारा रेट कितना है 4 1/2% पर एनम विच मीन्स 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 ओवर 2% पर एनम. एंड टाइम है हमारे पास 4 ईयर्स. अमाउंट भी हमारे पास है. सिंपल इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट हमारी इतनी है, इसमें से हमने प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट. अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करना है. तो आप दोनों फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी आ जाएगा और प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम डायरेक्टली. प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 R इंटू टी. अब देखिए प्रिंसिपल को क्या सपोज किया है, एक्स जिससे इसकी वैल्यू पता है. सिंपल इंटरेस्ट कितना है 14160 माइनस एक्स इंटू 100 एंड रेट कितना है हमारा 9 ओवर 2. मैंने आपको क्या समझाया था, 9 नीचे 2 को हम ऊपर लिख देंगे, 9 ओवर 2 हो गया एंड टाइम है 4 ईयर्स. अब इसको सॉल्व कर देते, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. ये भी फर्दर कटिंग हो सकती है, अब चाहो तो करो नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 9 ज़ा 18. थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी इजी हो सकती है. ऐसे कैसे, देखिए एक्स को इधर ही रहने देते हैं और यहाँ पे 100 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं. 100 इनके बाहर है ना, 100 इससे मल्टीप्लाई होगा 141,600 000 आ जाएगा. 1 0 तो और 2 zeros और हो गई. देन x इंटू 100 बन गया 100x एंड नीचे आ गया 2 9 ज़ा 18. अब इस पूरी फ्रैक्शन के साथ नंबर के साथ 18 क्या हो रहा है डिवाइड. अगर 18 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. 18 इंटू एक्स आपके पास बन गया 18x. देन बाकी के नंबर आपको एज इट इज़ लिख देने हैं और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस हो रहा है यहाँ पर और आप इस साइड 100 को क्या कर देंगे ऐड. देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये बन गया 100 प्लस 18 118x 1416000 x इज इक्वल टू
देन 118। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए 2 के टेबल में हम डिवाइड कर सकते हैं जितना आप सिंप्लीफाई कर सके। आपको सीधा किसी बड़े टेबल पे कट करना है तो आप वो भी कट करके देख सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में हम अगर ट्राई करें तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 होता है एंड 2 9 ज़ा 18। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं 2 7 ज़ा 14, 0 क्योंकि 2 नंबर्स एक साथ ले रहे हैं, 2 8 ज़ा एंड 3 0। अब 59 तो एक प्राइम नंबर है तो हमें देखना है क्या 59 के टेबल में ये नंबर जाते हैं। तो हम रफ में इसको ज़रा डिवाइड करके देख लेते हैं। यस, ये नंबर पूरा ही 59 के टेबल में जाता है। 59 वन ज़ा एंड 59 12 ज़ा होता है 108 एंड पीछे 3 ज़ीरोज़ एज इट इज़। तो आपका सम ऑफ मनी जिसको हमने एक्स माना था प्रिंसिपल वो आ गया ₹12,000। हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमें फाइंड करना है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2.5 ईयर। अब हमें सर्टेन सम, प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम पता है, एट 8% पर एनम रेट पता है और सिंपल इंटरेस्ट पता है। उन्होंने बोला द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज रुपीज़ दिस। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज ₹225, देन रेट इज 8% पर एनम, टाइम कितने हैं हमारे पास 2.5 ईयर्स, 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 ईयर्स। हमने टाइम भी लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको सम। तो हमने फॉर्मूला पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 देन आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 225 देन 100। अब रेट कितना है 8, रेट की प्लेस पे हम लिख देते हैं 8% और टाइम है हमारे पास 5/2। तो हमें कैसे लिखने हैं 5 यहाँ पे एंड 2 को हमने लिख देना है न्यूमिनेटर में। देन देखिए 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा एंड 4 के टेबल में इसकी सीधी कटिंग कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा। अब हमें प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें 225 के साथ 5 को सिंपली, ऊपर हमारे पास 5 बचा, नीचे तो 1 नहीं, आगे मल्टीप्लाई करना है। तो 225 इंटू 5, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया ₹1125। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अभिषेक बोरोड ₹60,000 फ्रॉम अ बैंक एट 9% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। तो अमाउंट कितनी बोरो की है, पैसे मनी, दैट इज 60,000। तो हम लिख देते हैं हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल है ₹60,000, देन रेट कितना है 9% पर एनम एंड आपको टाइम कितना दिया है 4 ईयर्स। देन ही लेंट दिस सम ऑफ मनी टू अमिता। उसने किसी से, देखो बैंक से बोरो किया 60,000 रुपीज़ एंड बाद में उसी मनी को 60,000 रुपीज़ को लेंट कर दिया किसी और पर्सन को, किसको, अमिता को, एट 12% पर एनम फॉर द सेम पीरियड। मतलब टाइम सेम ही रहा बट उसने क्या कर दिया, मनी वहाँ से ली, बैंक से खुद बोरो की एंड आगे किसी और को बोरो मतलब लेंट पे दे दी। अमिता ने अभिषेक से बोरो कर लिया। हमें देखना है हाउ मच डिड अभिषेक गेन इन दिस ट्रांजैक्शन। तो कितना गेन किया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। इसका टाइम यहाँ पे लिख देते हैं एंड ये जो अभिषेक ने बोरो किया यहाँ फाइंड करेंगे और इस साइड हम कर लेते हैं टाइम। सेकंड केस के लिए भी 4 ईयर्स ही है, उसके लिए रेट कितना है, सेकंड केस के लिए 12% पर एनम एंड प्रिंसिपल भी आपका सेम ही रहेगा 60,000, बस चेंज किया हुआ है रेट। तो हम देखेंगे उसने इस ट्रांजैक्शन में कितना गेन किया। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 60,000 रुपीज़, रेट इज़ 9% एंड टाइम इज़ 4 ईयर। देन नीचे 100 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 6 9 एंड 4 को। अब हमारे पास सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 21600 मीन्स 21,600 सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब हमें फाइंड करनी है अमाउंट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल हमने वैल्यू लिखी ली है और सिंपल इंटरेस्ट भी इनको ऐड कर देते हैं। देन हमारे पास ऐड करके आ गया 81,600 रुपीज़, ये अमाउंट है। देन
अब यहाँ पे देखिए सेकंड केस में प्रिंसिपल फाइंड, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो प्रिंसिपल 60,000 है, रेट बस चेंज हुआ है 12%, टाइम भी 4 years ही है। इनको हम कैंसिल कर देते हैं, 0 zeros कट सकती हैं एंड देन बाकी सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 28,800 रुपीज़। अब अमाउंट इसमें भी फाइंड कर लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है 60,000, देन इंटरेस्ट है 28,800। अब ऐड करके आ गया 88,800। अब देखिए यहाँ पे उसने बैंक को रिटर्न करने हैं 81,600 एंड अमिता से लेने हैं 88,800 आफ्टर 4 years। तो उसको तो प्रॉफिट ही हुआ, यहाँ पे उसको गेन हुआ है। और पूरी ट्रांजैक्शन में कितना गेन हुआ है हमें यही फाइंड करना है। तो अभिषेक का गेन कितना हुआ, 88,800 में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है 81,600। देन हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 7,200 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है गेन इस पूरी ट्रांजैक्शन पे। चलिए अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ मनी बिकम्स दिस इन 4 years। इट मीन्स ये हमें अमाउंट दी है एट द रेट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 5 years। वही सेम प्रिंसिपल, 5 years के बाद कितनी अमाउंट हो जाएगी अगर रेट 7% हो। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल ही नहीं है तो हम ले लेते हैं लेट द प्रिंसिपल, जब हम बोल सकते हैं लेट द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू, जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं P रुपीज़ X। अब आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑलरेडी गिवन है दैट इज रुपीज़ 33,000, 33,000। देन अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 33,000 माइनस X। ये आ गई हमारे पास हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब आपके पास रेट गिवन है, हमारा रेट कितना है, रेट है 8% पर एनम एंड टाइम हमें दिया हुआ है 4 years। अब देखिए क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है व्हाट विल बी द अमाउंट 5 years के बाद अमाउंट कितनी होगी अगर रेट 7% है। तो पहले तो हमें वो 5 years के बाद कितनी अमाउंट बनेगी, पहले प्रिंसिपल चाहिए तो हम पहले फाइंड करते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 देन R इंटू T। SI कितना है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 33,000 माइनस X, इसके साथ 100 को करते हैं मल्टीप्लाई, रेट है हमारा 8 देन टाइम है 4। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं तो वो भी इजी हो जाएगा आपके लिए, जहाँ हम सीधा क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं, जो जो वैल्यूज़ पता है हमें, प्रिंसिपल की वैल्यू पता है ना, वहाँ भी एक्सपुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x, 100 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 zeros और ऐड हो गई, 100 इंटू एक्स 100x। ये थोड़ा ईजी हो जाता है सम को सॉल्व करना। 8 4 32, क्योंकि 32 यहाँ पे x नहीं है, 8 4 32, x होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, 32 इंटू एक्स बन गया 32x। जब हमने 32 को दूसरी साइड जाके कर दिया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ गया 32x। एंड यहाँ पे हमारा बाकी सारे नंबर्स एज इट इज़ लिख देते हैं। अब आप देखिए 100 यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड आके हम 100 को कर देते हैं प्लस। तो ये नंबर हमें एज इट इज़ ही लिखना है। कितनी ज़ीरोज़ है यहाँ पे हमारे पास 5 zeros, देन 3 ऑलरेडी थी, 2 हमने ऐड कर दी। तो 132x इज इक्वल टू 33,000,000। 5 टाइम्स 0, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस नंबर को x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 132, दूसरी साइड जाके क्या कर देना है डिवाइड। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि कटिंग वगैरह करके देखनी है तो हम थोड़ी स्पेस चाहिए। तो हम अपना नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हम चाहें तो इसको 11 के टेबल में भी कर सकते हैं, देखिए इजी है। 11 1 11, 2 बच के 22, 11 2 देन 11 3 एंड पीछे 5 zeros लगा देते हैं। देन 3 के टेबल में 3 1 5 zeros एंड 3 4 4 1 4, 25 100 होता है एंड पीछे 3 zeros। अब आपका प्रिंसिपल आपको मिल गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल इज़ ₹25,000। अब हमें प्रिंसिपल क्यों चाहिए था, क्योंकि हमने सेकंड केस की अमाउंट फाइंड करनी है।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम कितना है 5 ईयर्स, रेट भी 7% और हमें अमाउंट फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल हमारा आ गया 25,000 इंटू रेट है 7 सेकेंड के इसमें, और टाइम है 5 ईयर्स को डिवाइड कर देना है हमें 100 से। ये हमारा कैंसिल हो गया। देन सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 8,750। देन अमाउंट कितनी होगी, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका है 25,000, इसमें हमें ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है उसको क्या कर देना है, ऐड। देन हमारा आंसर आ गया ₹33,750। इट मीन्स अगर हम सेम प्रिंसिपल को 5 ईयर्स के लिए 7% रेट इंटरेस्ट पे हम करेंगे तो उस पर हमें कितनी अमाउंट मिलेगी, 33,750। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 8.1 अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर भी है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी न्यू एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।